हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आज थ्योरी ऑफ मशीन का पहला चैप्टर मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको कंप्लीट करेंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोग काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन किए थे, जिसमें से 4 बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किए थे। पहला अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन, दूसरा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नोड्स, तीसरा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट एंड चौथा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। तो जिसमें से 2 हम लोग देख चुके थे, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट्स। उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिए थे। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर, जिसमें पहला जो आता है वो आता है सेल्फ क्लोज्ड पेयर, या इसी का नाम है क्लोज्ड पेयर, या इसी का नाम है फॉर्म पेयर। इसमें क्या होगा ना, कोई 2 एलिमेंट जो कांटेक्ट में होगा, जो पेयर बना रहा होगा, वो मैकेनिकली उसकी जियोमेट्री के हिसाब से, फॉर्म मतलब होता है जियोमेट्री। यहाँ पे जो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा फॉर्म, इसका मतलब होता है जियोमेट्री। मतलब अपने उसका जियोमेट्री ऐसा होगा ना कि वो अपने आप ही क्लोज्ड पेयर बना के रखेगा हमेशा। तो इसीलिए वहाँ पे उसको हम लोग सेल्फ क्लोज्ड बोलते हैं। उसको क्लोज्ड पेयर बनाने के लिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन 2 एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर आर कनेक्टेड टुगेदर मैकेनिकली इन सच ए वे दैट ओनली required kinds of relative motion occur, it is then known as self closed pair या form pair या closed pair। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल आपको देना चाहूँ पिक्चर के साथ, तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा, इसको हम लोग फॉर्म पेयर के नाम से जानते हैं। जैसे सॉकेट एंड बॉल, ये दोनों का ज्योमेट्री ऐसा है, स्फेरिकल पेयर, इसको स्फेरिकल पेयर भी हम लोग बोलते हैं, कि इस दोनों का ज्योमेट्री ऐसा है कि एक्सटर्नल मीन्स हम लोग को नहीं लगाना पड़ेगा इस दोनों को कांटेक्ट में लाने के लिए। ये दोनों अपने आप ही मैकेनिकली कांटेक्ट में रहेंगे एंड रिक्वायर्ड काइंड्स ऑफ मोशन ही देंगे। जैसे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 3 ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल और होगा, जैसे हमारे पास स्क्रू है, नट एंड बोल्ट है, तो नट एंड बोल्ट जो है वो भी एक एग्जांपल है यही फॉर्म पेयर का। इस दोनों का ज्योमेट्री फॉर्म ऐसा होता है कि इसको एक्सटर्नल मीन्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है, खुद ही मैकेनिकली कांटेक्ट में रहते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि इसको भी देखिए तो लोअर पेयर है, इसको भी देखिए तो लोअर पेयर है। मतलब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि लोअर पेयर आर सेल्फ क्लोज्ड पेयर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास लोअर पेयर्स जो होते हैं वो सेल्फ क्लोज्ड पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल में नट एंड स्क्रू पेयर, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाया। देन नेक्स्ट है रिवोल्यूट पेयर, प्रिज्मेटिक पेयर, स्फेरिकल पेयर। ये सारा का सारा चीज़ जो है, ये सारा का सारा चीज़ सेल्फ क्लोज पेयर के अंतर्गत आते हैं। सेल्फ क्लोज पेयर उसको हम लोग बोलेंगे जो अपने फॉर्म, अपने ज्योमेट्री के बदौलत ही, अपने ज्योमेट्री ऐसा ज्योमेट्री होगा उस दोनों मेटिंग पेयर का, उस दोनों काइनेमेटिक लिंक का, चाहे लिंक का वैसा ज्योमेट्री होगा जिसके हिसाब से वो खुद पे खुद मैकेनिकली कांटेक्ट में रहेंगे। बस इतना। नेक्स्ट आता है हमारा जो पेयर होता है, नेक्स्ट पेयर, उसका नाम होता है ओपन पेयर या फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर। ओपन पेयर या फोर्स्ड क्लोज पेयर, आपको थोड़ा सा पता लगा होगा कि इसमें क्या होगा। इसमें हम लोग मैकेनिकली कांटेक्ट में लाने के लिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स का मदद लेंगे, जैसे ग्रेविटी फोर्स, जैसे स्प्रिंग फोर्स, ये सारा फोर्स का। जैसे एक चीज़ होता है कैम एंड फॉलोअर, वो कैम एंड फॉलोअर भी दो पेयर है। जैसे कैम एक लिंक है, फॉलोअर एक लिंक है, उस दोनों जो पेयर बनता है वो एक स्प्रिंग फोर्स के मदद से बनता है, तो वो फोर्स क्लोज पेयर का एग्जांपल होता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। व्हेन देयर इज सम एक्सटर्नल मीन्स हैज़ बीन अप्लाइड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम सेपरेशन। सेपरेशन नहीं होना चाहिए, अगर सेपरेशन हो गया तो वहाँ पे वो पेयर नहीं कहलाएगा ना, पेयर के लिए सेपरेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन 2 एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर आर नॉट कनेक्टेड mechanically but are kept in contact by action of external force, the pair is said to be a forced closed pair। नेक्स्ट है
द कैम एंड फॉलोअर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स क्लोज पेयर एज इट केप्ट इन कॉन्टैक्ट बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग एंड ग्रेविटी, दैट इज कैम एंड फॉलोअर पेयर। मतलब वैसा कोई भी मैकेनिकल पेयर जो खुद ब खुद अपने ज्योमेट्री के हिसाब से क्लोज मैकेनिकल कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, उसको एक्सटर्नल कोई फोर्स चाहिए, कोई एक्सटर्नल मींस चाहिए उस दोनों को कांटेक्ट में लाने के लिए, तो वहाँ पे उस पेयर को हम लोग फोर्स क्लोज पेयर बोलते हैं या ओपन पेयर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, हमारे पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं फॉलोअर, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं कैम, इसको बोलते हैं फॉलोअर। लिंक नंबर 3 जो दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं हम लोग फॉलोअर। लिंक नंबर 2 को बोलते हैं कैम। कैम क्या करता है? रोटेट करता है। लिंक नंबर 2 रोटेट करता है एंड लिंक नंबर 3 रेसिप्रोकेट करता है। तो क्या होता है, इस कैम लिंक नंबर 3 को लिंक नंबर 2 के साथ कांटेक्ट में रखने के लिए हम लोग लिंक नंबर 3 के ऊपर एक स्प्रिंग लगाते हैं और इसका खुद का वेट भी होगा, लिंक नंबर 3 का खुद का वेट भी होगा, तो ग्रेविटी फोर्स भी यहाँ पे काम करेगा। तो दोनों के मदद से ये मैकेनिकली कांटेक्ट में रहता है। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओपन पेयर और फोर्स क्लोज पेयर, इसको हम इसीलिए बोलते हैं। तो फोर्स क्लोज्ड पेयर या ओपन पेयर आप लोग समझ में आया होगा। हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन खत्म होता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। अब काइनेमेटिक पेयर का हम लोग चौथा क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लिंक्स। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लिंक्स हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। हम लोग काइनेमेटिक पेयर को 3 पार्ट में क्लासीफाइड करते हैं। एक होता है बाइनरी ज्वाइंट, नेक्स्ट होता है टर्नरी ज्वाइंट एंड नेक्स्ट होता है क्वार्टरनरी ज्वाइंट। जैसा कि आप लोग को याद होगा, हम लोग लिंक को भी क्लासीफाई किए थे, तो बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक एंड क्वार्टरनरी लिंक के 3 हिस्सा में क्लासीफाई किए थे। वहाँ पे क्या हुआ था, बाइनरी लिंक उसको बोले थे जिस लिंक से कोई 2 एक्स्ट्रा लिंक कनेक्ट किया जा सके। टर्नरी लिंक उसको बोलते थे जिस लिंक से कोई 3 एक्स्ट्रा लिंक कनेक्ट किया जा सके, एंड क्वार्टरनरी लिंक उसको बोलते थे जिस लिंक से कोई 4 लिंक को हम लोग कनेक्ट कर सकते थे। तो वही यहाँ पे उसी का एनालॉगस है कि जब कोई एक लिंक के एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ 2 लिंक कनेक्टेड होगा, तो वहाँ पे उसको हम लोग बाइनरी ज्वाइंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिंक नंबर 1 रहा, लिंक नंबर 2 रहा, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लिंक का कनेक्शन दिख रहा है। एक पॉइंट पे 2 लिंक का कनेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे इस पेयर को हम लोग इस ज्वाइंट को हम लोग बाइनरी ज्वाइंट बोलेंगे। नेक्स्ट होता है टर्नरी ज्वाइंट। टर्नरी ज्वाइंट में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 लिंक आके कनेक्ट होता है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में 3 लिंक आके कनेक्ट होता है। जैसे हम लोग टर्नरी लिंक जाने थे, तो टर्नरी लिंक में एक लिंक पे किसी अलग अलग पॉइंट पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है एक पॉइंट पे कनेक्ट होना। 3 लिंक अगर एक पॉइंट पे आके कनेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे इसको हम लोग टर्नरी ज्वाइंट बोलेंगे। और अगर 4 लिंक एक पॉइंट पे आके कनेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग इसको क्वार्टरनरी ज्वाइंट बोलेंगे। और मैं आपको बताया था कि एक टर्नरी ज्वाइंट बराबर 2 बाइनरी ज्वाइंट होता है। तो इसलिए बताया था क्योंकि हम किसी एक को फिक्स रखते हैं। रिलेटिव कोई भी चीज़ के लिए हमको एक चीज़ को फिक्स रखना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लिंक नंबर 1 को स्टैंडर्डाइज कर दें, तो लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 3 के साथ एक पेयर होगा, और लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 के साथ एक पेयर होगा। लिंक नंबर 2 और 3 के साथ पेयर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसको स्टैंडर्डाइज मान रहे हैं। अगर 3 को स्टैंडर्डाइज मानेंगे, 3 को अगर फिक्स मानेंगे, तो लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 2 के साथ एक होगा, और लिंक नंबर 3 लिंक नंबर 1 के साथ एक पेयर होगा। एक बाइनरी ज्वाइंट होगा, बोल रहा हूँ, एक बाइनरी ज्वाइंट होगा। अगर लिंक नंबर 1 को हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं, मतलब फिक्स करते हैं, तो लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 3 के बीच एक बाइनरी ज्वाइंट होगा, और लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2 के बीच दूसरा बाइनरी ज्वाइंट होगा। तो वही यहाँ से जो रिलेशन निकल के आता है कि एक टर्नरी ज्वाइंट के पास 2 बाइनरी ज्वाइंट दिखता है हम लोग को। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, तो लिंक नंबर 1 को फिर से हम लोग अगर फिक्स करें, तो लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 3 के साथ एक होगा बाइनरी ज्वाइंट। लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2 के साथ दूसरा बाइनरी ज्वाइंट, एंड लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 4 के साथ तीसरा बाइनरी ज्वाइंट। यहाँ पे इसके लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 2 के बीच नहीं होगा, क्योंकि हम लोग
किसी एक को फिक्स रखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में रिलेटिव मोशन का पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ पे यही लिख दिए हैं, एक टर्नरी जॉइंट इज इक्वल्स टू 2 बाइनरी जॉइंट एंड एक क्वाटरनरी जॉइंट इज इक्वल्स टू 3 बाइनरी जॉइंट, जैसा कि यहाँ से हम लोग देखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्लासिफिकेशन, काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ। 4 टाइप से हम लोग क्लासीफाई किए थे। नंबर फर्स्ट हम लोग क्लासीफाई किए थे अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम लोग क्लासीफाई किए थे अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। देन नेक्स्ट हम लोग क्लासीफाई किए अकॉर्डिंग टू क्लोजर। एंड नेक्स्ट लास्ट जो हम लोग पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लिंक्स। तो अब हम लोग, हमारा क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है काइनेमेटिक पेयर का। अब हम लोग एक चीज़ आगे जानते हैं, रिलेशन बिटवीन लोअर पेयर एंड हायर पेयर। अभी नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन लोअर पेयर एंड हायर पेयर। हम लोग लोअर पेयर हायर पेयर बहुत किए हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि लोअर पेयर और हायर पेयर के बीच रिलेशन क्या होता है। लोअर पेयर और हायर पेयर के बीच रिलेशन जानने के लिए हम लोग को 2 पार्टिकुलर मैकेनिज़्म को लेना पड़ेगा। 2 पार्टिकुलर मैकेनिज़्म में हम लोग एक लिए हैं, आप लोगों को पता होगा, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, स्लाइडर, ये सब का 4 बार चैन। दूसरा लिए हैं हम लोग, इसको हम लोग सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिए हैं कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें हायर पेयर और लोअर पेयर आसानी से दिख जाता है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, हम लोग को याद होगा कि हम लोग एक लिंक उसी को काउंट करेंगे जिसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अगर कोई फिक्स लिंक है तो सारा फिक्स लिंक को हम एक लिंक काउंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, एक फिक्स लिंक यहाँ रहा, एक फिक्स लिंक यहाँ पे रहा, एक फिक्स लिंक यहाँ, एक फिक्स लिंक यहाँ पे। तो फिक्स लिंक को हम एक काउंट करते हैं। यहाँ पे फिक्स लिंक को हम लोग एक काउंट करेंगे। जैसे कि एक लिंक ये रहा और एक लिंक ये रहा, ये दोनों एक लिंक काउंट होगा क्योंकि ये दोनों फिक्स है। नेक्स्ट दूसरा लिंक ये रहा, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, इसको हम लोग क्रैंक बोलते हैं। सबसे छोटा पार्ट जो रिवोल्यूशन करता है, जो घूमता है, उसको क्रैंक बोलते हैं। नेक्स्ट तीसरा पार्ट ये रहा कनेक्टिंग रॉड एंड चौथा ये रहा स्लाइडर, जो स्लाइड करेगा अंदर। फिर इसमें देखें तो पहला ये रहा क्योंकि फिक्स है ये, और ये भी रहा क्योंकि ये भी फिक्स है। दूसरा यहाँ से ये रहा जिसको हम लोग कैम बोलते हैं, एंड तीसरा ये फॉलोअर रहा। अगर ध्यान से हम लोग देखें तो क्या होता है, अगर लिंक नंबर 2 क्रैंक को हम लोग रोटेट कराएंगे ना, तो लिंक नंबर 4 स्लाइड करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। सिंपली अगर बोले हम तो रेसिप्रोकेट करेगा। लिंक नंबर 2 को हम लोग अगर रोटेट कराएंगे तो लिंक नंबर 4 रेसिप्रोकेट करेगा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, चाहे आगे पीछे, जो आपको मानना है, ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करेगा। उसी तरीक़ा से लिंक नंबर 2 को अगर हम फॉलोअर को यहाँ पे रोटेट कराएं, अगर फॉलोअर को अगर हम लोग रोटेशन दें तो क्या होगा ना, लिंक नंबर 3 जो है रेसिप्रोकेट करेगा। तो दोनों में सेम काम हो रहा है, मैकेनिज़्म दोनों सेम है और दोनों का सेम पर्पस है कि कैसे भी करके रोटेशन को ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर देना है, और इसमें भी रोटेशन को ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर देना है, चाहे ट्रांसलेशन को रोटेशन में कन्वर्ट कर देना है, चाहे ट्रांसलेशन को रोटेशन में। तो सिंपली हम लोग अभी मानते हैं रोटेशन को हम लोग ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब रोटेशन को ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ई भी और ई भी दोनों मैकेनिज़्म तो सेम काम कर रहा है। दोनों सेटअप हमारे पास जो दोनों सेटअप है सेम काम कर रहा है। तो देखते हैं इसके बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहला, अगर हम इसमें सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन में अगर हम नंबर ऑफ लिंक जो गिने, काउंट करें, नंबर ऑफ लिंक अगर हम इसमें काउंट करें तो आपको दिखेगा एक लिंक तो फिक्स लिंक रहा, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, मात्र 4 लिंक मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ लिंक 4 होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें हम लोग लिंक काउंट करें तो 1 लिंक, 2 लिंक और 3 लिंक, मात्र आपको 3 लिंक दिखेगा। छोटा वाला n हम लोग नंबर ऑफ लिंक को डिनोट करते हैं, छोटा वाला n से हम लोग नंबर ऑफ लिंक को डिनोट करते हैं। और अगर इसमें हम लोग लोअर पेयर गिनने जाएँ, लोअर पेयर उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट होता है। ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे एक पिन ज्वाइंट होगा, तभी तो ये रिवोल्यूट करेगा, तभी तो रिवोल्यूशन करेगा। मैं आपको पिन ज्वाइंट बताया था, जब इसको रिवोल्यूट ज्वाइंट भी बोलते थे। तो वहाँ पे एक फिक्स होता है, दूसरा एक के अबाउट रोटेशन करता है।
तो यहाँ पे एक पिन ज्वाइंट है, रिवोल्यूट ज्वाइंट है, तो रिवोल्यूट ज्वाइंट को हम लोग याद होगा तो लोअर पेयर का नाम दिए थे, तो एक लोअर पेयर यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे सपोर्ट जो है, सपोर्ट जो इस फॉलोअर को सपोर्ट जो है इस फॉलोअर को स्लाइड करने का क्या अलाउंस प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है कि स्लाइड वो कर सकता है। यहाँ पे लिंक नंबर 3 को स्लाइडिंग का अनुमति देगा, स्लाइडिंग को अलाउ करेगा। तो जब स्लाइडिंग को अलाउ करेगा तो स्लाइडिंग जहाँ पे आता है वहाँ पे सरफेस कांटेक्ट होगा, अगर सरफेस कांटेक्ट होगा तो यहाँ पे भी लोअर पेयर बनेगा। तो हमारे पास देखने को मिला लोअर पेयर 2 हुआ, एक हुआ 1 और 2 के बीच, एक हुआ 1 और 3 के बीच। तो यहाँ पे हम लोग लोअर पेयर को जे से डिनोट करेंगे, लोअर पेयर को हम लोग जे से डिनोट करेंगे, हमारे पास लोअर पेयर 2 आ गया। अब इसमें हायर पेयर अगर देखें तो यहाँ पे देखिए लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 2 के बीच एक पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है, तो यहाँ पे एक हायर पेयर देखने को मिला। तो हायर पेयर को हम लोग HP से लिखेंगे, हायर पेयर इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे इसमें देखने को मिला। अब इसमें बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें हमारे पास हायर पेयर नाम का एक भी चीज़ नहीं है, सारा का सारा लोअर पेयर होता है। क्यों, देखिए यहाँ पे भी रिवोल्यूट ज्वाइंट है तो यहाँ पे भी सरफेस कांटेक्ट होगा, यहाँ पे भी रिवोल्यूट ज्वाइंट है तो यहाँ पे भी सरफेस कांटेक्ट होगा, यहाँ पे भी रिवोल्यूट ज्वाइंट है तो यहाँ पे भी सरफेस कांटेक्ट होगा, और लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 4 के बीच में स्लाइडिंग हो रहा है तो पक्का है वहाँ पे सरफेस कांटेक्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोअर पेयर को देखेंगे जो कि 4 है। अब अगर हम कंसीडर थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो यहाँ पे लोअर पेयर मात्र 2 है और यहाँ पे लोअर पेयर 4 है, यहाँ पे हायर पेयर 1 है, यहाँ पे हायर पेयर 1 भी नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कैम एंड फॉलोअर ज्वाइंट में एक हायर पेयर 2 लोअर पेयर के बराबर काम कर रहा है? कैम एंड फॉलोअर ज्वाइंट में कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म है, पार्टिकुलर मैकेनिज्म है एक, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म में एक हायर पेयर जो है 2 लोअर पेयर के बराबर लग रहा है। स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन से अगर हम बात करें, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म से अगर हम कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म को अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो यहाँ से पता चलता है कि एक हायर पेयर बराबर 2 लोअर पेयर है, एक हायर पेयर बराबर 2 लोअर पेयर है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिलेशन निकल के सामने आता है कि एक हायर पेयर बराबर 2 लोअर पेयर, एक हायर पेयर बराबर 2 लोअर पेयर, ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, एक हायर पेयर बराबर 2 लोअर पेयर होता है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को रिलेशन बिटवीन लोअर पेयर एंड हायर पेयर। नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है काइनेमेटिक चैन, इसका बात करते हैं। काइनेमेटिक चैन, सिंपली अगर चैन के बारे में बात किया जाए तो चैन उसको बोलते हैं जब बहुत सारा एलिमेंट हो, बहुत सारा लिंक हो और फाइनल लिंक और इनिशियल लिंक एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो उसको हम लोग चैन बोलते हैं। लेकिन काइनेमेटिक चैन उसको बोलते हैं जो हमको डिज़ायर्ड मोशन परफॉर्म करके दे, जैसा हम चाहते हैं वैसा मोशन अगर परफॉर्म करके दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक चैन। जैसे अभी हमें एग्जांपल दिया हूँ एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन का, ये जो है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन है, ये हम लोग को डिज़ायर्ड मोशन परफॉर्म करके देता है। हम लोग चाहते हैं कि रोटेशन को रेसिप्रोकेशन में कन्वर्ट करे, चाहे रेसिप्रोकेशन को रोटेशन में कन्वर्ट करे, बस। तो ये चैन जो है हमको वही करके देता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1, देखिए लास्ट वाला और सिंगल वाला, शुरुआत वाला और लास्ट वाला एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये चैन है कि नहीं। फिर यहाँ पे भी वही बात है, ये भी हमको एक डिज़ायर्ड मोशन परफॉर्म करके दे रहा है। शुरुआत वाला 1 2 3 और 1, शुरुआत वाला और लास्ट वाला एक पॉइंट से कनेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1, इस सारा जो है इनिशियल और फाइनल दोनों का कनेक्ट है सेम पॉइंट पे, तो इसको हम लोग चैन बोलते हैं। अब काइनेमेटिक चैन का मतलब होता है डिज़ायर्ड या कांस्टेंट मोशन। काइनेमेटिक चैन का एक सिंपल मतलब होता है डिज़ायर्ड या कांस्टेंट मोशन। तो व्हेन एनी काइनेमेटिक पेयर आर कंप्लीटेड इन सच ए वे, कंप्लीटेड का कपल्ड है, कंप्लीट नहीं, कपल्ड इन सच ए वे दैट द लास्ट लिंक इज ज्वाइंटेड टू फर्स्ट लिंक टू ट्रांसमिट डेफिनाइट मोशन दैट इज कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। जब हम लोग कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे थे तो एक कम्प्लीटली या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे थे जिसमें एक पार्टिकुलर टाइप का ही मोशन परफॉर्म होता था।
अगर रेसिप्रोकेशन है तो रेसिप्रोकेशन, अगर रोटेशन है तो रोटेशन। तो इट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक चैन। काइनेमेटिक चैन के बारे में पता चला होगा। काइनेमेटिक चैन उसको बोलेंगे जब बहुत सारा लिंक एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा और शुरुआत वाला और लास्ट वाला एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा और वो डिज़ायर्ड मोशन और कम्प्लीटली या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन को ट्रांसमिट कर रहा होगा, तभी वहाँ पे उस चैन को हम लोग काइनेमेटिक चैन का नाम देते हैं। ऐसे चैन तो बहुत बना सकते हैं हम लोग, जो डिज़ायर्ड मोशन परफॉर्म नहीं करेगा उसको भी, लेकिन काइनेमेटिक चैन हम लोग तब बोलेंगे जब डिज़ायर्ड मोशन परफॉर्म करे। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में, हमारे अगले वीडियो में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।